नाज़रीन, प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, प्रोग्राम औलिया हिंद में आज हम बात करेंगे लखनऊ में वाक़े दरगाह हज़रत शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आपका पूरा नाम हज़रत मखदूम शाह मीना है। बताया जाता है कि आपका शिजरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है। आपके वालिद का नाम हज़रत शेख कुतुब रहमतुल्लाह अलैह था। वो भी पाए के बुजुर्ग थे। शाह मीना की पैदाइश 1300 हिजरी में हुई थी। आप पहले दिल्ली से जौनपुर तशरीफ लाए थे और बाद में लखनऊ मुंतकिल होकर यहीं सुकूनत इख्तियार कर ली थी। आपका विसाल 23 सफ़र 884 हिजरी को हुआ। 22 सफ़र से 25 सफ़र तक हर साल आपका उर्स इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मुनक़्क़िद किया जाता है। आपके फ़यूज़ व बरक़ात का चर्चा दूर दूर तक है और आपकी अक़ीदतमंदों में हर मजहब व मिल्लत के लोग शामिल हैं। तो आइए रुख करते हैं शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का, जहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। जी तारिक कमर, खैर मकदम है। आपका भी इस बुजुर्ग की बारगाह से रौनक मंजर होगा। क्या कुछ तफसीलात वहां आप बता सकते हैं? क्या मंजर इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है? बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल करते हैं जिलानी आपका भी और उन तमाम अक़ीदतमंदों का जो वाकई अक़ीदत रखते हैं बुजुर्गान दीन से। मोहम्मद गुलेस्त अली बूए गुल बुवद फातिमा दरमिया बरगे गुल जो इतरश बरामद हुसैन व हसन अज़ा शुद मुअत्तर ज़मीन व ज़मन। ज़ाहिर है ये वो आस्थाने हैं, ये अक़ीदतों के वो मरकज़ हैं जहाँ आलम इंसानियत के लिए दरवाज़े खुले हुए हैं। इस वक्त वाकई हम हज़रत शाह मीना के उस मुबारक आस्थाने पर मौजूद हैं जो मरकज़ अक़ीदत है, न सिर्फ़ लखनऊ के लिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, बल्कि उन तमाम ममालिक के लिए जो इंसानियत में यकीन रखते हैं, मज़हब इस्लाम में यकीन रखते हैं, उन रिवायतों में, उन इक़दार में यकीन रखते हैं जिनका ताल्लुक़ किसी मखसूस मज़हब, फ़िरक़े, ज़ात पात से नहीं बल्कि आलमी इंसानियत से। बहुत अहम लोग मेरे साथ हैं और देखिए मैं बात भी करूँगा, बता दूँ कि ये वो आस्थाना है, ये वो मरकज़ अक़ीदत है जहाँ सदियों से फ़यूज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी है। बहुत अहम इसकी तारीख़ है, बहुत अहम उलमाए किराम भी हैं, शोरा हज़रात भी हैं, नात गो भी हैं, मनक़बत पढ़ने वाले लोग भी हैं। मोहतरम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आस्थाने की मुक़द्दस मुबारक तारीख़ के हवाले से? किस अंदाज से लोग यहाँ आते हैं और क्या कुछ फ़यूज़ व बरक़ात का सिलसिला यहाँ से जारी रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इश्तियाक़ अहमद क़ादरी, हुज़ूर मखदूम मोहम्मद शाह मीना अलैहिर्रिज़वान का ये आस्थाना, आप 9वीं सदी हिजरी के अजीम बुज़ुर्ग हैं, हमेशा बावजूद रहा करते थे। आपके वालिद गिरामी दिल्ली से फरमा करके लखनऊ तशरीफ़ लाए और मैं समझता हूँ कि आपका आस्थाना बिला किसी मज़हब मखसूस फ़िरके के लिए, मज़हब के लिए, धर्म के लिए, सबसे ऊपर उठ करके इंसानियत के लिए है। सारी कौम के लोग, मज़हब के लोग, धर्म के लोग यहाँ पर अपनी जायज़ मुरादों को लेकर के आते हैं। मैं देखता हूँ सुकून भी पाते हैं। वो ऐसा हो क्यों ना, चूँकि अल्लाह के दोस्त हैं और ये दोस्ती का पैगाम पूरी दुनिया में आम करते हैं। इनका तो एक नारा होता है कि हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे हमें दुनिया की सरहदों से क्या मतलब। यकीनन यह आस्थाना मर्ज खलाइक है और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में भी जो आपका मिशन था, गरीबों की मदद करना, बेसुकूनों को सुकून देना, बेसहारों को सहारा देना, बहुत अच्छी तरह से अहले लखनऊ भी, लखनऊ के बैरून बाहर के लोग भी अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि आज भी इस दरगाह से जो यहाँ के मौजूदा मुतवल्ली और साहिब सजादा हैं राशिद भाई साहब, यकीनन मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जो सदी चल रही है, 21वीं सदी तसव्वुफ़ की सदी है और इस सदी के अंदर जहाँ बेचैनी का दौर दौरा है, इंतशार का दौर दौरा है, उस बेचैनी और इंतशार के दौर में भी इस खानकाह के अंदर बैठ करके उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा जिलानी कि किस अंदाज से यहाँ का मिशन जो है वो आगे बढ़ रहा है। नाम भी लिया गया जनाब राशिद मीनाई साहब का, उन तक भी मैं पहुँचूँगा, लेकिन मैं बात करता चलूँ मुख्तलिफ हवालों से। यहाँ पर लोग मौजूद हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत मशहूर शायर भी हैं, नात बहुत खूबसूरत पेश करते हैं, दानिश्वर भी हैं, जनाब कमर सीतापुरी। क्या कुछ फरमाना चाहेंगे? चाहता ये हूँ कि एक मुख्तसरन वजाहत करते चलें इस मुबारक दरगाह के ताल्लुक़ से और एक आध शेर भी अपना पेश कर दें आप। जी, कमर सीतापुरी। खानकाहों से हमेशा जो है वो बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, इत्तेहाद का और इंसानियत का पैगाम गया और जाना चाहिए। एक कमी ये है कि इसमें कोताही हमारी, कसूर अपना कि हम अपने अकाबरीन और असलाफ़ की अमली ज़िंदगी को अवाम के सामने पेश न कर सके। इसलिए इंशाअल्लाह अब ये हम वादा करते हैं
कि हम सब लोग अमली ज़िंदगी को आवाम के सामने पेश करें, ताकि वो उनके जहन में, दिलो दिमाग में ये बात आए कि हमारे बुजुर्गान दीन क्या करके गए हैं, और बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत इस पैगाम को पहुंचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखा आपने कि मतलब एक पैगाम है जो सदियों से जारी और सारी है, और आज भी उसी पैगाम की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत एतराफ़ किया है जनाब कमर सीतापुरी ने कि कहीं अगर कोताही है तो वो हमारी तरफ से कि हम बुजुर्गान दीन के पैगाम की तरसील को यकीनी नहीं बना पा रहे हैं, उस अंदाज तक लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, उस अंदाज से जिस अंदाज से पहुँचाना चाहिए। तो ये अपने आप में काबिल गौर पहलू है। बहुत से लोग, अहम लोग भी हमारे साथ और भी हैं। शुएब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे इस दरगाह के ताल्लुक़ से? जी हाँ, सुरखरू हैं तो फ़कत तेरे फ़कीरों के मज़ार, वरना दुनिया में आए हैं सिकंदर कितने। हमारी जो कमियां ये हैं कि हम बुजुर्गान के पैगाम नहीं पहुंचाते हैं, और आप लोगों ने हमेशा से मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया है और नफ़रत को दूर रखा है। मैं चाहता हूं कि इस हवाले से राशिद साहब जिस तरह खिदमत कर रहे हैं मदारसी, हम लोग भी खिदमत करें, और आपका पैगाम जितने बुजुर्गान दीन अब तक आए हैं उनके पैगाम को बढ़ाते चलें और आवाम तक पहुँचाते चलें। मैं अपनी बात सिर्फ एक शेर से ख़त्म करूँगा, चूँकि राशिद साहब भी मौजूद, उनकी बात करनी है कि दरवेश हो तो लुक़मा तर की हवस क्यों है, दरवेश हो तो लुक़मा तर की हवस क्यों है, कलंदर हो तो शाहों से किनारा क्यों नहीं करते। और मैं चाहता हूँ कि इस पैगाम को बहुत आगे तक राशिद साहब बहुत अहम खिदमात समाजी बाब में, तालीमी बाब में और मुख्तलिफ़ हवालों से आप अंजाम देते रहे हैं। ज़ाहिर है कि कई लोगों ने आपका नाम लिया और इस समाजी खिदमत के हवाले से अब आपकी खिदमत का एतराफ़ भी किया जा रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ मज़ीद बेहतर करने का इरादा आपके जहन में? जी, मैं हज़रत मरहूम शाह मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का मिशन और जो बुजुर्गान दीन का मिशन रहा उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे एक स्कूल चल रहा है करीब 15 साल से, जिसमें 150 बच्चे पढ़ते हैं, और इसमें यूनिफॉर्म, कोर्स, जूता, मोजा सब फ्री दिया जाता है, और जिसका कोई फ़ीस नहीं ली जाती, ना किसी तरह डोनेशन है। जो अब मेरे लोग साथ लोग रहते हैं उन्हीं के चंदे से काम चलता है, बाकी सरकार की कोई मदद नहीं रहती। इसके अलावा एक मदरसा भी चलता है जिसमें 25 बच्चे यहाँ रहते हैं, उनका रहने और खाने का इंतज़ाम फ्री किया जाता है। सब सुना जा रहा था कि कोई इदारा खोलने का इरादा है और कुछ तालीमी मिशन को आगे बढ़ाने का इरादा है, उस बाब में क्या कुछ पेशरफ्त की गई है और किस अंदाज की हिकमत अमली वज़ा की जा रही है? वसाइल की कमी से ये बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन हम लोग के साथी जो लगे हुए हैं उसमें मिशन में कहीं से ऐसे असबाब बन जाएँ जिसके लिए बड़ा स्कूल खोला जाए, जिसमें गरीब बच्चों ही के लिए खाली रहे और उसमें हर तरह के हर मज़हब व मिल्लत के लोग पढ़ें, उसमें तालीम उठाएँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि एक मिशन है जिसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं वसाइल जो हैं वो महदूद होने के सबब इस तालीमी मिशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है अभी तक। लेकिन हमें यकीन रखना चाहिए कि जैसे जैसे लोग आगे आएंगे इस समाजी और तालीमी खिदमत के बाब में, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रास्ते हमवार हो जाएंगे और गरीब लोगों के घरों में भी तालीम के चिराग रोशन हो सकेंगे। जैसा कि मैंने इब्तिदा में आपसे अर्ज़ किया था कि ये वो अहम मरकज़ है, मरकज़ अक़ीदत है कि यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, बैरूनी ममालिक के लोग भी तशरीफ़ लाते। और इत्तफ़ाक़ ये है कि आज के इस प्रोग्राम में भी देखिए एक बहुत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैरूनी ममालिक से लोग आए हुए हैं, मुझे मालूम हुआ है, अभी मैं उनका तारुफ भी पेश करूँगा जी। We would like to know from where you are coming and what is the basic motto towards over here. So my name is Isaac Mirza, and I came from the US. I'm a PhD student there, and I came to do my research for my dissertation about Qawwali and Sufism, particularly at Shah Mina. We would like to know what kind of peace you feel over here when you come from the world to this kind shrine. So this is my favorite place in Lucknow to come. I just always feel welcome here. I feel the people here have all become my friends and brothers and sisters. And so I feel accepted and cared for when I come here. We would like to know, this is the special question to you, what kind of treatment you get over here? Everyone here is wonderful to me, and to each other as well. थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि बैरूनी ममालिक से भी लोग यहाँ आ रहे हैं, उनके साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा है वो जाहिर है कि वो इंसानियत का सलूक है, वो ऐसा सलूक है जिसके लिए ये दरगाहें, ये खानकाहें, हमारे मुक़द्दस मकामात मतलब जाने पहचाने जाते हैं, मारूफ़ हैं, मशहूर हैं। यहाँ पर बहुत अहम लोग भी मौजूद हैं। क्या कुछ फरमाना चाहेंगे, क्या कुछ पेश करना चाहेंगे आप? जी, इस मुक़द्दस बारगाह में हम नात का नजराना पेश करेंगे, तो हज़रात मतला पेश करता हूँ, समाअत फरमाएँ।
میرے آقا کی سلطانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، میرے آقا کی سلطانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، میرے آقا کی سلطانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نوازش کے فراوانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نوازش کے فراوانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، وہ ہیں حسن مجسم عالموں میں ان کے رانائے، وہ ہیں حسن مجسم عالموں میں ان کے رانائے، انہی کا حسن لاسانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، یا انہی کا حسن لاسانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، میرے آقا کی عظمت کا جو کوئی ہو گیا منکر، میرے آقا کی عظمت کا جو کوئی ہو گیا منکر، اسی کو ہی پریشانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نوازش کی فراوانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اور سماعت فرمائیں، نبی کے عشق میں جینا، نبی کے عشق میں مرنا، نبی کے عشق میں جینا، نبی کے عشق میں مرنا، جو آ جائے تو آسانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نبی کے عشق میں جینا، نبی کے عشق میں مرنا، جو آ جائے تو آسانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ نبی سے لے کے ولیوں تک کا یہ سلسلہ بڑا اہم ہے، انسانیت کے لیے بہت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ نفرت کی اور شدت کے اس دور میں ان مقدس مقامات کی اہمیت فضیلت کی حد تک بڑھ جاتی ہے، کیا کچھ فرمانا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آستانہ حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس میں ہر مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے انسانیت کا پیغام لے کر جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آستانے پہ نعت کے 2-3 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے سماعت کریں آپ حضرات۔ مدینے کی گلیوں میں جا کر تو دیکھو، مدینے کی گلیوں میں جا کر تو دیکھو، مقدر تم اپنا جگا کر تو دیکھو، اور تمہیں دونوں عالم میں راحت ملے گی، تمہیں دونوں عالم میں راحت ملے گی، نبی سے تعلق بنا کر تو دیکھو، نبی سے تعلق بنا کر تو دیکھو۔ یہ بہت پیارا شعر پیش کرو، مزہ فرمائے۔ سماعت کو خود پر بڑا فخر ہوگا، سماعت کو خود پر بڑا فخر ہوگا، سماعت کو خود پر بڑا فخر ہوگا،
तुम आका की महफिल सजा कर तो देखूं। समात को ख़ुद पर बड़ा फ़ख्र होगा, तुम आका की महफिल सजा कर तो देखो। मुख्तलिफ़ हवालों से लोग बात कर रहे हैं, आप क्या कुछ फरमाना चाहते हैं? जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि मतलब इन मकामात से हमेशा भाईचारे का, इत्तेहाद का, इत्तेफाक का पैगाम दिया जाता रहा है। एक ऐसा दौर है जहां मजहबी फासले बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ शिद्दत पसंद लोग। ऐसे माहौल में क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, औलिया कराम और जितने बुज़ुर्गान दीन दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, उनको सच्ची अक़ीदत और सच्ची खिराज अक़ीदत जो भी है वो ये है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें और उनके नक्शे कदम पर हम अमल करें। हज़रत मखदूम शाह मीना साहब रहमतुल्लाह अलैह के 2-3 चीज़ें बहुत मरगूब थी। एक तो इबादत, आपकी इबादत का आलम था कि आप कंकरियाँ बिछा करके उस पर बैठ जाते थे ताकि नींद का गलबा ना आए। ऊंचे दीवारों पर बैठ जाते थे कि नींद के गिरने के डर से नींद ना आ जाए। दूसरे ये थे खिदमत खल्क का आपका बहुत ज़बरदस्त जज्बा था, जिसके मुतालिक आपने फरमाया है कि खिदमत खल्क करने में तुम अच्छे और बुरे की तमीज़ ना करो, इसलिए कि जब तुम 1000 ज़िंदीक़ की खिदमत करोगे तब एक सिद्दीक़ मिलेगा। आगे आपने फरमाया एक मरतबा, और सब्र का बहुत ज़बरदस्त था, एक मतवाले नाई ने आपको आके गालियाँ देना शुरू कर दी, तो वो फ़ारसी में उन्होंने शेर कहा जिसका तर्जमा ये होता है कि जो भी मेरे रास्ते में कांटे बिछाए अल्लाह ताला उसके ऊपर फूल बरसाए। तो ये सब्र तहम्मुल ये चीज़ें हमें लेकर चलना है, और इसमें सारे समले अमान व अमान हर चीज़ छुपा हुआ है। इसके बाद जब आप किसी को दुआएं देंगे, जब आप किसी की खिदमत करेंगे, तो आप वो पागल नहीं जो आपको काटने लगेगा। ये पैगामात हैं, ये जो हिकायतें हैं जो हमारे बुजुर्गान दीन से मंसूब हैं, इन हिकायतों के पीछे ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र छुपा हुआ है, ऐसा फ़लसफ़ा छुपा हुआ है ज़िंदगी का कि अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो वाकई ज़िंदगी को फूलों की तरह खूबसूरत बना सकते हैं हम लोग। बिल्कुल तारिक कमर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बुजुर्गान दीन के ये आस्ताने मोहब्बत, क़ुव्वत और यकजहती के आस्ताने हैं। जिस तरह से हमने बचपन से सुना है कि यहाँ पर मजहब नहीं पूछा जाता, नाम नहीं पूछा जाता, यहाँ पर सिर्फ मोहब्बतें लुटाई जाती हैं। आज के इस माहौल में, मुल्क में जिस तरह का माहौल है, दूरियां पैदा करने की एक तरह से कोशिश हो रही है। इसको अगर देखते हुए उस पुराने माहौल को, इन आस्थानों में जो पहले होते थी मोहब्बत की बातें, आपस में जुड़ने की बातें, उसको एक बार फिर दोहराया जाए, इसके लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए? वहां पर कई दानिश्वर हजरात आपके साथ मौजूद हैं, इस पर भी बात कर लें। बहुत खूबसूरत सवाल आपने जिलानी किया है, और इसी सवाल के हवाले से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अहम सवाल कर रहे हैं हमारे एंकर जिलानी। वो पूछते हैं कि जो मौजूदा हैद है, नफ़रतों का हैद है, शिद्दत का हैद है, इन मकामात से हमेशा से मोहब्बतों के पैगाम दिए जाते रहे हैं, लेकिन इन पैगामात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, इनकी तरसील को यकीनी बनाने के लिए, या इस अंदाज की कोशिशों के लिए ये पैगाम वाकई इंसानियत के काम आ सकें, क्या कुछ अहम कोशिशें की जा रही हैं और की जानी चाहिए? बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत पूरे इंसान की खिदमत करना, इनकी तालीमात को घर घर तक पहुँचाना, इनके बारे में बताना और इनके मिशन को आगे बढ़ाना। जिस तरीके से आज आप देखिए यहाँ पर बिला किसी तफरीक़ मज़हब मिल्लत के, बिला किसी मखसूस धर्म को देखे हुए सारे बच्चों की तालीम का इंतज़ाम है, कपड़ों का, मेडिकल कैंप का, चश्मों का, उनकी सारी परेशानियाँ। मैं समझता हूँ कि जो ये अल्लाह के दोस्त हैं, इनकी फ़िक्र, इनकी सोच ये है कि दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता हूँ, सब अल्लाह के दोस्त हैं। तो इनके लिए कोई ज़मीनी सरहद नहीं है। ये सोचते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने जो बनाया है, अपनी दोस्ती के लिए चुना है, तो हमारा मकसद ये हो कि अल्लाह की सारी मखलूक़ात की हिफाजत की जाए। उस हिफाजत को अंजाम देने के लिए हम जहाँ तक भी जा सकते हैं वहाँ तक हमें जाना। अभी आपने देखा, जैसा कि लोगों ने बताया, हमारे बुजुर्गान दीन का मखसूस तरीक़ा ये था कि वो सारी परेशानियाँ अपने बर्दाश्त कर लिया करते थे, मगर लोगों के लिए उनका दिल का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। आज भी यही वजह है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं और मुरादें मांगते हैं और पाते भी हैं। ऐसा नहीं, वो पाते हैं। अगर मजहब की बात होती, फ़िरक़े की बात होती तो नहीं पाते हो। तो ज़रूरत है कि उनकी तालीमात को खुद उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए, बताते हुए लोगों तक पहुँचाए कि हमें मजहब से मतलब नहीं है, इंसानियत से मतलब है। इंसानियत अव्वल है, इंसानियत प्रथम है, इंसानियत फर्स्ट है। जी, हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे उनमाए बुज़ुर्ग की जो थी, हम उसी पर अगर अमल पैरम होंगे तो इंशाअल्लाह हम ज़िंदगी में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। सिर्फ दुनिया में नहीं चर्चा रसूलुल्लाह का,
صرف دنیا میں نہیں چرچا رسول اللہ کا، عرش اعظم پر بھی ہے، عرش اعظم پر بھی ہے جلوہ رسول اللہ کا، صرف دنیا میں نہیں چرچا رسول اللہ کا، کفر کے ایوان میں ایک کھلبلی سی مچ گئی، کفر کے ایوان میں ایک کھلبلی سی مچ گئی، جب عمر نے پڑھ لیا جب عمر نے پڑھ لیا کلمہ رسول اللہ کا، صرف دنیا میں نہیں چرچا رسول اللہ کا۔ کیسی کیسی ہدایتیں ہیں، کیسی کیسی حکایتیں ہیں، کیسے پیغامات ہیں جو بزرگان دین سے منسوب ہیں، اور یہ تعلیمات کا سلسلہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اپنی اہمیت کو ظاہر کرتا جا رہا ہے، اپنی اہمیت کو واضح کرتا جا رہا ہے، تو کیا کچھ فرمانا چاہیں گے موجودہ عہد میں ان مقدس مقامات کی تعلیمات کے حوالے سے؟ میں تو کچھ نہیں، بس زیادہ یہ کہنا چاہتا ہوں حضور مخدوم اودھ حضور شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک منقبت پیش کر دوں، اور پھر جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ ان حضرات کا فیض سب پر عام ہے، اور میں تو ایک ثبوت کھڑا ہوں کہ پچھلے سال میں اسی تاریخ میں عمرہ کرنے گیا، یہ بھی حضرت کا فیضان ہے، اس سے پہلے ساحل عارفی صاحب گئے، تو یہ سب کرامتیں ہیں حضور شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں ان کی بارگاہ میں کچھ منقبت کے شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چشم کرم خدا را مخدوم شاہ مینا، چشم کرم خدا را مخدوم شاہ مینا، بندہ ہوں میں تمہارا بندہ ہوں میں تمہارا مخدوم شاہ مینا، چشم کرم خدا را مخدوم شاہ مینا، اور گرداب معصیت میں کشتی پھنسی ہوئی ہے۔ سارے حضرات کی شرکت چاہتا ہوں شعر میں۔ گرداب معصیت میں کشتی پھنسی ہوئی ہے، ملتا نہیں کنارہ مخدوم شاہ مینا، چشم کرم خدا را مخدوم شاہ مینا۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ مہر منیر تم ہو، روشن ضمیر تم ہو، مہر منیر تم ہو، روشن ضمیر تم ہو، ایمان ہے ہمارا مخدوم شاہ مینا، ایمان ہے ہمارا مخدوم شاہ مینا۔ دیکھیے کس کس حوالوں سے توصیفی کلمات ادا کیے جا رہے ہیں، منقبتیں پیش کی جا رہی ہیں، نعتیہ کلام پیش کیا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے یہ اس کی برکتوں کے حوالے یہ ہیں کہ اس میں ہماری فہرست میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بہت معتبر نام بھی ہمارے ساتھ ابھی اس فہرست میں شامل ہوا ہے، جناب عرفان صاحب بھی موجود ہیں، تو آئیے چلتے چلتے کیوں نہ درخواست کرتے چلیں جناب عرفان صاحب سے کہ وہ بھی اس مقدس پروگرام میں شریک ہو کر اپنے حوالے سے بزرگان دین کے حوالے سے مقدس کلمات ادا کر دیں، ایک چند اشعار فرما دیں جناب عرفان صاحب۔
इन खानकाहों से हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम आम होता रहा है, और ख़ास तौर से आज जो एक नफ़रत और तआस्सुब की एक मुहिम चलाई जा रही है, तो आजकल इसकी अहमियत और इफ़ादियत में और बहुत ज़रूरी हो गया है ये। मैं चंद अशार पेश करता हूँ। जब भी किसी ने नाम हुजूर आपका लिया, जब भी किसी ने नाम हुजूर आपका लिया, जब भी किसी ने नाम हुजूर आपका लिया, मैंने दुरूद पाक लबों पर सजा लिया। तो नाज़रीन, आप लखनऊ में वाक़ दरगाह हज़रत शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से ये नूरानी महफिल में शामिल थे। हर इतवार को हम इसी वक्त हाजिर होते हैं इस प्रोग्राम को लेकर। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल